नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो कुछ लोग पेपर दे के निकले हैं और कुछ लोग तैयारी में होंगे कि अब पेपर देने जाना है, तो देख ले कि कैसे सवाल आ रहे हैं। तो सही बात है, इस वीडियो में आपको एक एक चीज, मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, सारा चीज इसमें हम आपको बता देंगे कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है और अगर वो टॉपिक कमजोर है तो आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथ में तो एग्जैक्ट आपको बता देंगे कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। और रेलवे का एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न उठा लिया उसी पे लगातार क्वेश्चन ठोकते रहता है। तो बस आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे। चैनल पे बस नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो रीजनिंग जो मेजर टॉपिक निकल के आ रहा है, बस यही 5-7 टॉपिक से आपका पूरा का पूरा पेपर बन रहा है भाई। आप यहाँ पे देखेंगे एनालॉजी का 5-5 6-6 सवाल, क्लासिफिकेशन का 4-4 5-5 सवाल, सीरीज का 7-7 8-8 सवाल देखने को मिल रहा है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज सब मिला के। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3-3 4-4 सवाल देखने को मिल रहा है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक सवाल, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 सवाल, सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2-2 सवाल और सिलोजिज्म से 1 से 2 सवाल, रैंकिंग से 1 से 2, और वेन डायग्राम से किसी ने बताया कि आ रहा है और किसी ने बताया कि नहीं आ रहा है। तो 0 और 1 सवाल इसको मान के चलेंगे कि 0 सवाल या फिर 1 सवाल। बात समझ में आ गया। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें कोई टॉपिक लगता है कि आप नहीं किए हो तो जम के 1-2 घंटा दे दो, 1-2 घंटा में तो रीजनिंग का पूरा टॉपिक प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। अगर आगे बढ़ेंगे, मैथ का पूरा सिनेरियो देखेंगे आप, तो एसआई से 1 सवाल आ रहा है, सीआई से वही इतने समय में इतना गुना तो कितने समय में इतना गुना, तो वही सवाल आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस रेलवे का सबसे फेवरेट चैप्टर निकल के आ रहा है, 3-3 सवाल, और डिस्काउंट से अलग से 2-2 सवाल। परसेंटेज से बात करें तो 1 सवाल पास और फेल वाला। अगर एवरेज का बात करें तो 2-2 सवाल, और इधर थर्ड प्रोपोर्शन से भी 1 सवाल निकल के आया है। मतलब एवरेज अगर देखें तो 3 सवाल। पार्टनरशिप से 1 सवाल था, थोड़ा सा लंबा था। ठीक है। उसके बाद टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन से 1 सवाल निकल के आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से नॉर्मल डाटा के साथ 2-2 सवाल निकल के आ रहे हैं। मेंसुरेशन से ट्रेंगल पे 2-2 सवाल निकल के आ रहे हैं भाई साहब, और थर्ड प्रोपोर्शन से आपका एक सवाल निकल के आ रहा है। अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो मीन मोड मीडियन जो डिफरेंस वाला है, उससे आपका 1 सवाल निकल के आ रहा है। अलजेब्रा से 1 सवाल, वही x+1 x-1/x, तो ट्रांसफॉर्म करने वाला। अगर ज्योमेट्री से बात करें तो 1 सवाल जो ई जो एंगल होता है, एंगल बाइसेक्टर, एक तो ई वाला होता है आप पढ़े हो, और एक ई वाला होता है आपका इस तरह से, ई वाला एंगल। तो यही एंगल बाइसेक्टर का आपका 1 सवाल निकल के आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 सवाल नॉर्मल। टाइम एंड वर्क से 1 सवाल अल्टरनेट वाला। पाइप एंड सस्टेंस से भी 1 सवाल, लेकिन 3 पाइप वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 सवाल, वही मूल की प्रकृति होती है कैसी होती है। और एज से भी आपका 1 सवाल जो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे बन रहा था। अब अगर इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत है जो भी टॉपिक में, तो हम बस इतना कहेंगे कि आप इसी चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा, 51 दिन 51 मैराथन। इसमें लगभग लगभग सारा का सारा अर्थमेटिक 1 से 1.5 घंटे में कवर किया हुआ है। तो जो भी टॉपिक आपको दिक्कत लग रहा है इसमें जाइए, और इसमें सारा नया सवाल है। पुराना वीडियो में देखेंगे तो लंबा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इसमें सारा नया सवाल है। पिछला एनटीपीसी हो गया या पिछला एसएससी का हो गया, तो सारे नए सवाल से टाइप वाइज कवर किए हैं। तो जो भी टॉपिक अर्थमेटिक में दिक्कत आ रहा है इससे कवर कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्योमेट्री कहाँ से कर ले, तो आप यहाँ पे जाएंगे कंप्लीट एडवांस मैथ प्रो लेवल में। तो इसमें 25-30 लेक्चर है, सब 15-20 मिनट 30-25 मिनट का है। ऐसे करके फटाफट देख लीजिए, इतना में कवर हो जाएगा। 2D मेंसुरेशन में यहाँ 15-17 लेक्चर है, ये भी लगभग आधे आधे घंटे का लेक्चर है। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं जो भी कवर करना है। और इसके बाद अगर बात करें अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा में मात्र 5 वीडियो है। या तो छोटा वाला चारों वीडियो देख लीजिए, या फिर बड़ा वाला 1-1.5 घंटे का जो वीडियो है वो पूरा देख जाइए, फिर चारों को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इससे बाहर आपका अलजेब्रा रेलवे नहीं लेके जा सकता है। तो बस इतना में ही कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। मैथ का पूरा समाधान दे दिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। अलजेब्रा तो इसको देख ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें लेटेस्ट पैटर्न जो रेलवे में पिछला बार पूछा गया है, सारा सवाल भी कराए हैं और एक एक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं।
अब बात करेंगे, अगर हम जीके जीएस का बात कर लें, तो जीके जीएस पे आ जाइए। जीके जीएस का जो सवाल आपका रह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो साइंस देखने को नहीं मिल रहा है। साइंस आपका लगभग लगभग नहीं के बराबर है। करेंट अफेयर लेटेस्ट लगभग 6 मंथ का ज्यादा सवाल है, और लगभग लगभग 15 सवाल के आसपास बन रहा है भाई साहब, सोच लीजिए। और तो आप यहाँ पे ही कर सकते हैं कि 6 मंथ का जो मैराथन कराए हैं, वहां से आप कवर कर सकते हैं। और इस बार रेलवे फिर से अपना बैलेंस वे में आ गया है, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से बैलेंस वही पी वाई क्यू आ रहे हैं। तो बार बार हम कहते थे कि पी वाई क्यू पे काम करो, यहीं से रिजल्ट बनता है। तो उम्मीद है आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, और बहुत कम समय में आपको एक एक चीज बता दिए कि हाँ भाई यहाँ से सवाल आ रहे हैं, जिस टॉपिक में आपको समस्या आ रहा है उसको कवर कर लीजिए और बिंदास होकर के पेपर देने जाइए। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आइए और रिजल्ट आएगा। ठीक है, बस मस्ती से पेपर देने जाइएगा। जहां पे दिक्कत आ रहा है उस पे काम कर लीजिए, और बाकी बिंदास जाके पेपर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।